आज के दिन में खाना मिलेगा कि नहीं? ला ही तो रही थी जी, ये लीजिए। ये खाना इंसानों के लिए, जानवरों के लिए? ना इसमें दही है, ना इसमें भात है, ना कुछ मीठा है। डॉक्टर साहब ने मना किया है जी। मैं सब जानता हूँ, सब मुझे मारने पे तुले हुए हैं। हिला उसे, नहीं चाहिए मुझे, हिला उसको। अच्छा मैं मीठी दही लेकर आती हूँ। पहले फोन देखो किसका है। देवर जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं भाभी। अब थोड़ी बहुत तकलीफें तो उम्र के साथ बढ़ती ही रहती हैं। सूरज की तबीयत कैसी है? हफ्ते भर पहले जब मैं मिला था तो आवाज की खनक में राई बराबर कमी नहीं आने दी थी ससुरे ने, मगर आंखें सच बोल रही थी भाभी। लगा वो अंदर बाहर दोनों ही तरफ से कष्ट में है। आंखें भी बस आपसे ही झूठ नहीं बोल पाती देवर जी। बाकी 35 बरस के साथ ही एक पल को भी ये नहीं जतलाया कि अपनों के साथ जी रहे हैं। अरे किसका फोन है? देवर जी का। अभी लाई जी। देवर जी, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जैसे भी हो, बबूल और उसकी गृहस्थी को एक बार यहाँ भेज दो। रुक्मिणी! हाँ, ला रही हूँ जी। देवर जी, इन्हें दे रही हूँ। अच्छा। हेलो। हाँ ईश्वर, कहो। अरे हमें क्या हुआ है भाई? अरे 7 दिन पहले तो मिलकर गए थे तुम। आज भूखा मारने का इरादा है क्या? मीठी दही लेके आओ। यार सूरज, बचपन से देख रहा हूं खूब मिठाई सूखता रहा है तू, फिर भी जबान में इतनी कड़वाहट। सूरज, तू 60 का हो गया है तो भाभी भी 55 की हो चली है। इस उम्र में उन्हें थोड़ी शांति, थोड़े आराम की जरूरत है कि नहीं? अच्छा, यानी कि कसूर हमारा है। हमारी वजह से तुम्हारी भाभी को ना आराम मिल पाता है ना चैन। अरे ये क्यों नहीं कहता कि सारी गलती इसी की है जिसने पूत को नहीं कपूत को जन्म दिया है? कैसी बातें करता है सूरज? तेरा बबून लाखों में एक है। चल मान ली तेरी बात, मेरा ही सही। खुश? पढ़ने के लिए तूने उसे मेरे पास छोड़ दिया था तो मेरी जिंदगी को भी एक मकसद मिल गया, वरना अकेले आदमी का जीवन भी कोई जीवन होता है? अरे तू अब अकेला कहां रहा? तेरे साथ तेरा बेटा है, तेरी बहू है, तेरा पोता है। कैसे हो सब? बहू अपने मायके गई, वहां से भी फोन पर हालचाल लेने में नहीं चूकती। वो तो मैं अपनी जिद पर यहां रह रहा हूं। सुधा और बबून तो अक्सर यही कहते हैं, चाचा जी आप हमारे साथ रहिए। किस्मत वाला है। चल फोन रखता हूं मैं। ओके। पाए लाऊंगा चाचा जी। मैं तो घबरा गया था। काम में कुछ इतना उलझा रहा कि पूरे हफ्ते आपसे नहीं मिल सका। पल भर के लिए भी आपका ख्याल मेरे दिमाग से अलग नहीं। झूठा, याद सुधा की आती है, नाम मेरा ले रहा। सुधा की याद बेशक आती है, लेकिन आपको मैं अपने जहन से कभी अलग नहीं कर पाता। बहू की बात ही कुछ और है। मेरे अलावा तेरे सर पर 2 और खड़े हैं, क्या उन्हें तो फिर वही बात चल रही है। जब आपको सब कुछ पता है फिर भी ये सब कुछ पता है, इसीलिए बार बार कहता हूं कि एक बार सूरज को बोले, सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, बर्फ सब पिघल जाएगा। बेटा मुझे कहते हैं और सारा पानी दोस्त की तरफ था। सच बताइए चाचा जी, मैंने पैदा होते ही ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसकी सजा वो मुझे निरंतर देते रहते? कभी प्यार से ये नहीं कहा कि मेरा बेटा,
ममता से सर पर कभी हाथ नहीं फिराया। जब छोटा था तो आस पड़ोस के बच्चों को देखता था, अपने माँ बाप के साथ महावीर जी के मेले जाता, गैस के गुब्बारे, रंगीन चश्मे लगाते। मेरा मन करता कि मेरे पिताजी भी मुझे अपने साथ लेकर जाए, घुमाएं फिराएं। एक बार तो मैं रोते रोते उनसे शिकायत करने पहुंच गया था। जवाब में गाल पर पांचों की पांचों उंगलियां उभर आई। 10वीं पास करने के बाद कॉलेज के बहाने घर से निकल दी। नहीं नहीं, तेरा मुस्तकबिल बनाने के लिए मेरे पास भेज दिया। सच बता, मेरे यहां तुझे घर जैसा प्यार नहीं मिला? चाचा जी, बचपन में माँ और बाबा और होश संभालने के बाद आप, इन्हीं से तो सर पर साए किसी ठंडक रही, वरना। बेटा, तुम मेरा बहुत मान करते हो ना, तो मेरी बात सुनकर सुधा और टीनू को एक बार अपने साथ ले जाकर घर जाकर अपना फर्ज पूरा कराओ। सिर्फ एक बार। बेटा, तेरे बाप की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ऊपर से तो वो लंबा चौड़ा दरख्त सा दिखता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल घुल गया। बेटा, अपने मन की बात को जाहिर ना करने को भले ही वो अपनी मर्दानगी समझता हो, मगर सच तो यही है। उसका यही स्वभाव है जिसे उसने दीमक की तरह चाट खाया है, खोखला कर दिया है। चाचा जी, मैं चलता हूं। जा रहे हो? आज रात को मैं ट्रेन पकड़कर सूरज के पास जाऊंगा। रघु, रघु। जी साहब। आइस और सोडा। अभी लाया साहब। पिताजी को महावीर जी के मेले में ले जाया करते थे, मुझे क्यों नहीं ले जाते? बेटा, महावीर जी के मंदिर की 250 सीढ़ियां हैं। अब तुम्हारे बाबा जी में इतनी ताकत थोड़ी है। इसका मतलब मैं कभी नहीं जाऊंगा मेले में। क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगा कि बबुन को मेले में जरूर लेके जाओ। हाँ? अब क्या देख रहे हो? जल्दी करने चलो, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ काटा तो नहीं? पता नहीं। कोई कुछ करो ना। मजमा कैसा लगा हुआ है? हटाओ, हटाओ। गजब हो गया बेटा, बबुन को सांप ने काटा। कैसे? कहाँ गए थे? बरसात के मौसम में भैया सांप बिच्छू तो निकल ही आते हैं। अभी देखो, वो अपने जमींदार का छोरा सांप ने काट दिया होगा। क्या? बस बिच्छू ने से याद है। माँ का बच्चा, अगर तुझे बिच्छू ने काटा होता तो तेरी जिंदगी बन गई होती। सांप भी कम विषैला नहीं है। देखो तो कैसे लोटपोट कर रहा है तब। तुम कैसे पिताजी हो? मुझे कितना दर्द हुआ। अम्मा रोई, बाबा रोए, और तुम्हें इतना सा भी दुख नहीं हुआ, इतना सा भी दुख नहीं। गंदे 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 गंदे। साहब, 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 बहुत देर हो चुकी है।
सो जाइए आप। आपने कहा था कल साइट पे जल्दी निकलना है। अच्छा किया याद दिला दिया। जा सो जा तू। ठीक है साहब। बबुन, 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 बेटा साहबजादे अभी तक उठे नहीं? स्कूल नहीं जाना इनको? कुछ हरारत सी है बेचारी। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से है। उठा। आज मैं इसका दरिंदर पता निकाल के पीछे 10 बजे तक सोता नहीं जाना। स्कूल में जाना तुमको। मुझे समझाएगी तू? मुझे समझाएगी तू? मुझसे जबान लड़ाती, पति से जबान लड़ाती है तू? दोनों एक जैसे। खबरदार आज इसको खाना दिया था, याद रखना। लगी बेटा, मेरा बच्चा। चुपचाप जल्दी जल्दी खा ले। मुझे नहीं खाना। जिद मत कर, तेरे बाबूजी आ जाएंगे तो क्या? देख अम्मा, अब कभी भी पिताजी ने तुम पर हाथ उठाया ना तो मेरा हाथ भी उठ जाएगा। मेरे पिताजी पर हाथ उठाएगा तू? बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब देखो झुंडे लगते हैं तुम्हें। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बता दूंगा उन्हें कि मेरी माँ का एक बेटा भी है। क्या बताएगा तू? अपने पिताजी पर हाथ उठाएगा तू? सुनो, अरे काहे के पिताजी? खाली पैदा करने से कोई नहीं हो जाता। मैं नहीं मानता उन्हें कोई पिता पिता। चला जा रहा है? तूने हमें मारा ही है ना? वो मार सकते हैं हमें, हम उनकी पत्नी है। तुम्हारा कौन है? हाँ। तुम राक्षस हो, राक्षस! ये तुम्हारे लंबे सींग और ये तुम्हारे लंबे दांत। राक्षस, 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 राक्षस। रघु, रघु, हाँ मर गया इडियट। रघु, हेलो। अरे सुधा, तुम इतनी सुबह सुबह? सुबह सुबह? जरा घड़ी देखो अपनी। लगता है मेरे वहाँ ना होने का फायदा उठाकर साहब ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है। क्यों? अरे नहीं नहीं, तीनू कहाँ है? यहीं पर है। तीनू मेरे पापा का फोन है। हेलो पापा। हेलो बेटा, हाउ आर यू? तुम ठीक हो ना? जी पापा। डू यू मिस मी? यस पापा। पापा अब यहाँ पे जल्दी आ जाओ ना। नहीं बेटे, मेरा आना बहुत मुश्किल है। तुम एक काम करो, तुम अपनी मम्मी को पटा लो और जल्दी से यहाँ वापस आ जाओ, ओके? पापा, मम्मी को पटाना तो आपका काम है। बस बस, बहुत हो गया। चलो जाके नहाओ तुम। क्विक, कम ऑन। हाँ जी, और घर कैसे चल रहा है? अरे तुम्हारे बिना ये घर थोड़ी घूरा है, घूरा। घर क्या, मैं भी अनाथ हो जाता हूँ। Why are you laughing? इस बात पर मुझे वो बात याद आ गई। जीजी, जोरू का गुलाम। तुम वाकई हो जोरू का गुलाम। हाँ हूँ। Do you have any problem? सुधा, तुम मिली तो सारे रिश्ते तुम्ही में मिल गए। तुम्ही को सब कुछ मान लिया। अब अगर इसे कोई गुलामी कहे तो कहे, I don't care। पर हाँ, एक बात और, बहुत हो गया यार, प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ ना। अरे नहीं नहीं, कल नहीं, आज। हाँ, आज ही ट्रेन में बैठ जाओ।
अगर रिजर्वेशन नहीं मिले तो फ्लाइट का टिकट ले लो, ओके? लव मी। आई लव यू। बाय। अरे बाबुन, बेटा क्यों छेड़ रहा है उसकी साइकिल? अगर वो देख लेगा ना 2-4 लप्पड़ जड़ देगा तेरे। बाबा कितनी बार आपसे कहा है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरे सारे स्कूल के दोस्त साइकिल पे आते हैं, मुझे भी एक साइकिल चाहिए। दिला दूंगा, जरूर दिला दूंगा बेटा। इस बार मेरी पेंशन मिल जाएगी ना। पेंशन के पैसे आते ही पिताजी ले लिया करते हैं, आप मुझे कैसे दिलवाओगे साइकिल? अजय सुनती हो? देखो कुछ काम निकल आया है, मैं कानपुर जा रहा हूँ, संध्या तक वापस लौट आऊंगा। अच्छा जी, देखिए दिन में कुछ खा लीजिएगा। अच्छा, तो ये सभी अभी तुम मुझे समझाओगी? हाँ, चलो चलो अपना काम करो। पिताजी तो गए और मैं ये साइकिल स्कूल लेके जाऊंगा और मेरे सारे दोस्तों को दिखाऊंगा मेरी चमचमाती हुई नई साइकिल। क्या लड़का साइकिल है, डाकुओं का लड़का है। अब दिलाई बाबूजी ने साइकिल। अरे ये तो पंचर हो गई, अब क्या होगा? हाँ, जैसे रखी थी वैसे ही ताला लगाकर चाबी को पिताजी के कुर्ते में रख दूंगा। वो तो मुझसे पूछेंगे भी नहीं, वो तो सोच भी नहीं सकते मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूँ। अरे टूट गया क्या? चल प्यारे। जी मालिक। देख तो वो नालायक स्कूल से लौटा कि नहीं? अभी देखता हूँ मालिक। अरे बबुआ, पिताजी इतना जल्दी क्यों हो गए? अरे बबुआ बस छूट गई तो फिर वो गई कहाँ? घर लौट आए और कब से इंतजार भी कर रहे हैं। क्या होगा प्यारी पापा? साइकिल में पंचर हो गई। अरे सब टूटा हुआ है। गजब हो गया और तेरी खैर नहीं। इसको बचा लो प्यारी पापा, इसको बचा लो प्यारी जो बिना पूछे मेरी साइकिल उठा ले गया, ऊपर से पंचर कर लिया। लगाएगा? अरे बस कर, बस कर। अरे इतना तो कोई ढोल जानवरों को भी नहीं। ये तो बच्चा है बेचारा। आज रात को ऐसे खाना मत देना। क्या जरा इसे उठाओ। उठा ले। पापा, चल चल
बात नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं करूंगा। साहब आपका दिल्ली से फोन है। आ रहा हूं। जी साहब। हेलो जी भाई साहब। अच्छा, सुधा और टीनू आज शाम की ट्रेन से निकल रहे हैं जी। नहीं, मैं अगर ऑफिस से निकल पाया तो मैं उन्हें स्टेशन लेने पहुंच जाऊंगा, वरना आप सुधा से कहिएगा कि वो सीधे घर पहुंच जाए। जी जी, ओके भाई साहब, ओके। आज कितने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में हूं। सच सुधा, तुम्हारे बिना तो मेरे बिना तो बेहिसाब पीने की छूट मिलती है तुम्हें। तुम बस बातें बनाते हो। अरे नहीं यार, वो तो मैं उस दिन थोड़ा टेंशन में था। कुछ नहीं, वो ईश्वर अंकल के घर गया था तो उन्होंने अपना वो पुराना रिकॉर्ड शुरू कर दिया। एक बार घर हुआ, तेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो तुम्ही ने तो कहा ये पुराना रिकॉर्ड है। ये नया दर्द कहाँ से बटोर लाए तुम? कुछ नहीं यार सुधा, उन्होंने कहा कि तेरे पिता अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बातों को कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। तो इस बात पर पिघल गया मैं। पापा पापा। अरे टीनू बेटा, आओ ना। कम कम बेटा। थैंक यू पापा। थैंक यू फॉर व्हाट? पापा, ऐसी ही गेम बंटी के पास भी है, पर वो मुझे खेलने नहीं देता था। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हारे पास ये गेम आ गई है ना, तुम जी भर के खेलो। लेकिन एक बात, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम दिल्ली में बंटी से बहुत झगड़ा करते थे। गंदी बात है बेटा। पापा, मुझे इस बात पर गुस्सा आता था क्योंकि वो अपने दादाजी को दादाजी नहीं कहने देता था। वो कहता था ये तुम्हारे नाना जी हैं। ऐसे क्यों पापा? वो इसलिए बेटा कि एक्चुअली बंटी इज रॉन्ग। तुम उन्हें दादाजी कह सकते हो, वो तुम्हारे दादाजी भी हैं और नाना जी भी हैं। पापा का बंटी कहता था तुम्हारे दादाजी दूसरे हैं। पापा, किधर है मेरे दादाजी? बताओ ना पापा प्लीज। बेटा वो मर गए। सॉरी पापा। गुड नाइट बेटा। और बहाना नहीं मिला। तो फिर मैं क्या करूं? कुछ भी करते थे तुम, कुछ भी। तुम जानती हो सुधा कि मेरे लिए अगर सोचते कि यही मायने रखा। वो बरसों पहले मेरे लिए मर गए और तुम उन्हें दूसरों के लिए भी जिंदा नहीं रहने देना चाहते। छी, मैं ये सोच ही नहीं सकती कि तुम्हारी मुंह से इतना गंदा झूठ भी निकल सकता है बाबू। इसका क्या मतलब? अगर ये बात सच हो गई ना तो मैं समझूंगी कि तुम्हारी जबान काली है। समझ गए तुम काली? तुम्हें जो समझना है तुम समझती रहो, लेकिन ये कड़ी बात सीधा क्या मुझे मैं वापस मानूंगा, कभी वापस नहीं जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? बाबू, बाबू मेरी बात सुनो तो। बाबू, बाबू, ये क्या, तुम सोए नहीं अभी तक? चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। बड़े होकर बच्चे क्या माँ बाप की जिंदगी से दूर चले जाते हैं? क्या ये भी? सुधा, तुम खुश नहीं हो ना? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ तुम जो मिल गए हो। लेकिन बस यही कि शादी से पहले पति के साथ साथ एक ससुराल का नक्शा भी आंखों के सामने उतर आता था। सासू जी हूँ, मैं उनकी खूब सेवा करूं, मुझे आशीर्वाद दे, प्यार दुलार दे। ऐसे अकेले अकेले शादी करना चोरी करने जैसा लगता है। तुम क्या सोचती हो सुधा, कि मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा?
आज मुझे बार बार अम्मा की याद आ रही है। वो बरसों से अपनी होने वाली इकलौती बहू के लिए जेवर कपड़े जमा कर रही थी, और अब हालात ये हैं कि वो उसकी सूरत देखने के लिए भी तरस रही होंगी। बबुल, बाबूजी इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? मेरा मन करता है कि मैं उनसे मिलूं, वो मुझे बहू कहकर पुकारे। तुमने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी जरूर कर ली है, मगर मेरा ये विश्वास है कि अगर वो एक बार मुझसे मिले ना, तो मैं उन्हें बहू के रूप में निराश नहीं करूंगी। यानी सुधा, तुम भी यही सोचती हो कि मैंने उन्हें निराश किया? सुधा, हर कोई मुझसे ही फर्ज की अदायगी की अपेक्षा क्यों रखता है? कोई ये जाकर उन्हें क्यों नहीं बताता कि एक बेटा सिर्फ दहशत नहीं बल्कि सीने की गहराई का भी मोहताज होता है? बबुल, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि बाबूजी ने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए जरूर बंद कर दिए हैं, मगर हमारे घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। हेलो। हाँ चाचा जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटी, मगर सूरज। पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? क्या हार्ट अटैक? हालत नाजुक है। बबुन है घर में? हाँ वो है घर में, मैं अभी उन्हें फोन देती हूँ। आप होल्ड कीजिए। हाँ बबुन, बबुन, अरे कहाँ चले गई है? बबुन, बबुन, बबुन गाँव से चाकरी का फोन है। वो कह रहे हैं पिताजी को हार्ट अटैक आया है। ही इज वेरी सीरियस। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। जीते रहो बबुन। बबुन बेटा, वक्त बहुत कम है, तुम फौरन यहाँ चले आओ। बबुन तुम बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? समझा, आज पता चला है कि तेरा बाप तो सिर्फ जिद्दी ही है, मगर तू स्वार्थी भी है। स्वार्थी? अरे भले ही उसने तुझे बाप का ध्यान न दिया हो, मगर ये शरीर, ये जीवन तो उसी का दिया हुआ है कि नहीं? देखो, अगर तू अब भी आना ना चाहता हो तो उसके लिए 4 कंधे तैयार हैं। तो सोच लेना, तू निहायत कमीना बेटा साबित होगा। हेलो तुम्हारी यहाँ कुछ है कि नहीं? अगर है तो उस की कल्पना करो जब हम अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे, तुम तीनों के लिए तरस रहे होंगे और वो आने से इनकार कर देगा, बबून आने से इनकार कर देगा। क्या होगा हमारा? बस करो, बस करो। हम कल सुबह गाँव जाएंगे। तू शेर है यार। इन हल्के फुल्के झटकों से तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तू घबरा मत। हम नहीं घबराते, तू है, ये है, फिर काहे की घबराहट? और सब भी आ जाएंगे, देख लेना। आए या ना आए, हमें क्या? का बच्चा, अगर तुझे बिच्छू ने काटा होता ना तो तेरी खिड़की बन गई होती।
से उठा दे गया, और ऊपर से पंक्चर कर लिया। दरवाजे बंद थे, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम था। तुझे याद करते करते बबू मेरी बाहों में मेरा दोस्त दम तोड़ गया, दम तोड़ गया। भाभी वो चलिए अंदर चलिए। बापुन, ये बेटा सूरज तुम्हारे लिए ये छोड़ गया है। इसमें क्या है चाचा जी? पापा, मैं खोल कर देखूं? ठीक है बेटा।
चिरंजीव बबन, तुम तो हमें अपना पिता नहीं मानते, इसलिए हम तुम पर अपना बाप बना नहीं थोपना चाहते। हमें उसका हक भी नहीं शायद। फिर भी ना जाने वो क्या है जो अपनी सफाई में वो कुछ लिखवाए जा रहा है जो कभी ना कह सके। फटे दूध पर रोने में क्या रखा है? तुम्हें बाइसिकल का बड़ा शौक था ना? सोचा जब दफ्तर जाने लगोगे तुम्हें जरूर दिलाएंगे। खरीदी तो सही, पर तब से यूं ही बंद पड़ी है। तुमसे भेंट जो नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, देर नहीं सही, तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हें भेंट कर रहा हूं, शायद पसंद आएगी। तुम्हारा राक्षस, राक्षस, राक्षस। बाबूजी, 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 इतनी देर क्यों हो गई? मम्मी मम्मी, पापा इतना क्यों रो रहे हैं? बेटा, तुम्हारे दादाजी गुजर गए ना। मम्मी, पर वो तो पहले ही गुजर गए थे ना? नहीं बेटा, वो पहले नहीं गुजरे थे। उनके बेटे ने उन्हें वनवास दिया था, जो आज पूरा हो गया। आज वो लौट आए हैं अपने बेटे के पास, हमेशा उसके दिल में रहने के लिए, उसके दिल में रहने के लिए।